अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। क्या अब आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है? चुनाव आयोग ने बताया। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्या अब आप सभी का जो आधार कार्ड है यानी आप सभी का आधार कार्ड 2.0 है, क्या अब आप सभी का वही नागरिकता का प्रमाण है? तो क्या आप सभी को अब जन्म प्रमाण पत्र नहीं देना होगा या फिर आप सभी को कौन से दस्तावेज देना होगा? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ अपडेट निकल के आ रहा है कि चुनाव आयोग ने बताया क्या अब आप सभी की नागरिकता आधार कार्ड से प्रूफ होगी। यहाँ पे हम बात करेंगे वोटर कार्ड में संशोधन को लेकर, क्योंकि आप सभी को पता है चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया को शुरू कराया और इसमें आप सभी से जन्म प्रमाण पत्र और अलग अलग दस्तावेज की डिमांड किया और आप सभी को वो सारे दस्तावेज देना पड़ा। जैसे कि वोटर कार्ड में नाम, आयु, पता जैसे एंट्री होती है, यानी हम वोटर लिस्ट के बात करें तो यहाँ पे चुनाव आयोग ने साफ साफ बताया कि यदि इन विवरणों में कोई परिवर्तन होता है तो मतदाता सूची फाइनल होने के 15 दिनों के भीतर आप सभी का नया संशोधित कार्ड भेजा जाएगा। यानी आप सभी की जो नागरिकता प्रूफ होगी अब इस तरीके से होगी जैसे कि 1 या 2 3 चरणों में चुनाव कराने पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग लेता है। यानी आप सभी को पता है वोटर कार्ड में संशोधन की प्रक्रिया जो हुई है इसी प्रकार कुछ हुई है। जैसे कि वोटर यहाँ पे मतदाता पहचान, वोटर की पहचान के लिए चुनाव आयोग के पहले से जारी निर्देश लागू होते हैं। यानी यहाँ पे जो भी वोटर लिस्ट की प्रक्रियाएं हुई है उसमें सबसे पहले चुनाव आयोग के निर्देश को जारी किया गया। पहचान उसी प्रक्रिया के तहत की जाती है जो आयोग ने निर्धारित की है। यानी चुनाव आयोग ने इस निर्धारित समय के अनुसार और उन्होंने जो बातें निर्धारित की है उसी अकॉर्डिंग आप सभी की नागरिकता प्रूफ होगी। यहाँ पे चुनाव आयोग ने साफ साफ ये स्पष्ट तरीकों से बताया, जैसे कि आधार कार्ड और चुनाव आयोग। अब हम बात करेंगे आधार कार्ड और चुनाव आयोग के बीच के संबंध को। आधार नंबर मांगा जाता है, यानी जब आप सभी से ये वोटर आईडी के लिए आप सभी से आधार कार्ड, यानी वहां पे आपको आधार कार्ड का नंबर देना पड़ता है, लेकिन आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है, ये वैकल्पिक ऑप्शनल है। क्योंकि जो आप सभी को वोटर लिस्ट में आप अपना नाम को वहां पे जुड़वाते हैं तो आप सभी से पहले आधार संख्या मांगी जाती है, यानी आप सभी से आधार नंबर मांगा जाता है। तो क्या आप सभी को आधार नंबर देना अनिवार्य है? तो यहाँ पे साफ साफ चुनाव आयोग ने बताया है कि लेकिन आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है, ये वैकल्पिक ऑप्शनल है। यानी आप सभी आधार नंबर दे भी सकते हैं वोटर लिस्ट के समय, आप SIR की प्रक्रिया में और नहीं भी दे सकते हैं। ये प्रावधान आधार एक्ट और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 23-26 के तहत स्पष्ट है। यानी धारा 23 और 26 के तहत स्पष्ट है कि आप जब SIR की प्रक्रिया में फॉर्म को अप्लाई करें तो आप सभी को अपने आधार नंबर दे भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि ये आप सभी पे ये डिपेंड करता है आपको देना है या नहीं। चुनाव आयोग ने साफ साफ बताया है। आधार धारक की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो नंबर दे या ना दे। ये सारा जो है आप सभी पे निर्भर करता है, यानी आधार धारक व्यक्ति पे निर्भर करता है कि हम अपने आधार नंबर को दे या फिर ना दे। जैसे कि आधार क्या है? प्रमाण नहीं है। यानी आप सभी को अब बात करेंगे आधार क्या प्रमाण नहीं है, यानी आप सभी की जो आधार कार्ड है क्या आपका प्रमाण नहीं है? तो यहाँ पे बताया गया आधार एक्ट कि धारा 9 के अनुसार आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यहाँ पे चुनाव आयोग ने साफ तरीके से बताया आधार निवास यानी एड्रेस के पूरा यहाँ पे पूरा पुख्ता प्रमाण नहीं, यानी आप सभी के पूरा पुख्ता प्रमाण नहीं है जिससे आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। आधार जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ का अंतिम प्रमाण नहीं है, यानी आप सभी के डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि का भी अंतिम प्रमाण नहीं है। यानी आप सभी के आधार
आपका जन्म तिथि का प्रमाण साबित नहीं करती है। अब हम बात करेंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस आदेश को जारी किया गया, तो यहाँ पे बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कुछ और कहना है और निर्वाचन आयोग का कुछ और कहना है, मगर जो हम उसी बात को मानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट कहता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जन्म तिथि और निवास का अंतिम प्रमाण भी नहीं है। यानी आप सभी के निवास या फिर आपके जन्म तिथि का भी ये अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन पहचान आइडेंटिटी के लिए आधार स्वीकार किया जा सकता है। यानी आप सभी के पहचान के लिए आप सभी के आधार कार्ड को स्वीकार किया जाएगा। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना हमें अनिवार्य है और इस नियम के अनुसार हमें अपने डॉक्यूमेंट को बनवाना है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 324 भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। यानी आर्टिकल 324 के तहत आर्टिकल 324 ये अधिकार देता है कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को है। आर्टिकल 326 मतदाता की पात्रता की शर्तें, यानी आप सभी जो वोट देते हैं वोटर लिस्ट में आप सभी के नाम शामिल की जाती है, उसके बहुत सारे शर्तें हैं। जैसे कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, यानी अब आप अपनी नागरिकता को कैसे प्रूव करेंगे, तो आपके पास कोई कानूनी प्रक्रिया से एक दस्तावेज होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बताया गया कि जैसे कि आपको यहाँ व्यक्ति भारत का नागरिक हो, संबंधित क्षेत्र का निवासी हो, यानी आप सभी संबंधित क्षेत्र के निवासी होना और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, जब भी आप अपना वोटर लिस्ट में नाम को जुड़वा सकते हैं और आप वोट गिरा सकते हैं। यहाँ पे बताया 18 वर्ष की आयु का प्रमाण आधार नहीं माना जाता है। यानी आपकी आयु 18 साल हो गया और आप आधार कार्ड बनवा लेते हैं या फिर वोटर आईडी भी बनवा लेते हैं, तो आपका प्रमाण नहीं माना जाएगा। यानी आप सभी का प्रमाण है मगर अंतिम प्रमाण इस दोनों डॉक्यूमेंट को नहीं माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि आप सभी के जो आधार कार्ड है वो आपका प्रमाण यानी अंतिम प्रमाण नहीं है, आपकी पहचान के लिए आपके आइडेंटिटी प्रूफ को बताती है कि आप भारत के हैं, आप कहाँ के निवासी हैं, आपके एड्रेस का है और आपकी जन्म तिथि क्या है, ये सारा बताती है। मगर आपका अंतिम स्थिति नहीं बताती है कि आप पूरी तरीके से भारतीय हैं। तो आप सभी को आधार कार्ड के साथ साथ जन्म प्रमाण यानी आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है, लेकिन नागरिकता का नहीं। नागरिकता के लिए सभी व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक रखना होगा। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। यहाँ पे वोटर पात्रता के लिए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी आप सभी वोट अगर बनवाते हैं, वोटर लिस्ट में अपने नाम को जुड़वाते हैं, तो आप सभी को आधार के साथ दूसरे दस्तावेज भी देना पड़ जाएगा। आधार देना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। यानी आप सभी SIR में या फिर वोटर लिस्ट में अपने नाम को जुड़वाते हैं तो आपको आधार देना अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। आप सभी के पास ऑप्शन है कि आप आधार दे सकते हैं या फिर आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे अंतिम निर्णय और प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार होगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया कि आर्टिकल 324 के तहत जो चुनाव आयोग है वो पूरे भारत में चुनाव कराएगा और उन्हें ही जिम्मेदारी दी जाती है कि वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण कराना और इसमें जितने व्यक्तियों के नाम नहीं उनके नाम को जोड़ना और जिस व्यक्ति के नाम है कुछ त्रुटि रह गई है तो उनके वोटर लिस्ट में सुधार कर फिर से नाम को जोड़ना। यानी पूरे भारतवासियों के वोटर लिस्ट में नाम को जोड़ना, किसी व्यक्ति के हटाने का मकसद नहीं है या फिर SIR में किसी व्यक्ति को नाम को हटाना। इसमें आप सभी की वोटर लिस्ट को शुद्धि किया जाता है, इसमें अपडेट किया जा रहा है और डिजिटली तरीके से पूरा डेटा को रखा जा रहा है और पूरा जो भी होगा आपके जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार, ये अब आप सभी का डिजिटली तरीके से रहेगा और आप सभी को 1 मार्च 2026 से सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली तरीके से हो जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।